ब्रह्मचर्य की शक्ति को लेकर हम सीता जी की खोज कर सकते हैं। जिनके पास में जरा भी साधना नहीं है वे सीता को नहीं खोज सकते, शांति को नहीं खोज सकते। शांति की खोज संयम साधना का स्वरूप ब्रह्मचर्य का रूप हनुमान जी हैं और हनुमान जी ही सीता जी की खोज करते हैं कि सीता कहाँ रहती है। अशोक वाटिका में उनको ढूंढ लेते हैं। आपका मन भी संयम नियम से परिपूर्ण होना चाहिए और ब्रह्मचर्य का व्रत, आप गृहस्थ आश्रम में हैं, कम से कम साप्ताहिक व्रत का पालन करें, कम से कम एक पत्नी व्रत एक पति व्रत का पालन करें। और ये व्रत गृहस्थ आश्रम का ब्रह्मचर्य व्रत माना जाता है। और इस व्रत को पालन करने वालों में तेज भी होता है, तप भी होता है, शक्ति भी होती है। और जो लोगों का मन बहुत चंचल है सभी जगह वे आकर्षित होते रहते हैं। जिनके मन का कोई ठिकाना ही नहीं है, मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, मैं तो कुआं में गिर गया रे इस तरह के गीत गाते हैं। उन लोगों का क्या भरोसा, उनको क्या शांति रूपी सीता मिलेगी। मन को बस में कीजिए। एक नवयुवक साइकिल चला रहा था, छोटी सी कथा है, सुनाता हूँ। उसकी साइकिल पर पीछे उसकी पत्नी बैठी थी और पत्नी की गोद में एक बच्चा था और साइकिल के आगे जो डंडा होता उस पर एक बच्चा बैठा था और तीसरा बच्चा उस नवयुवक की पीठ पर रुमाल से बंधा हुआ था। एक साइकिल पर 5 सवारी जा रही थी। कार में भी 5 सवारी बैठती हैं। जो 5 लाख 10 लाख 20 लाख की कार आती है उसमें भी 5, ये 4-5 हज़ार की साइकिल पर भी 5। 5 का बड़ा संगम है। हम दो हमारे दो, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हम दो हमारे 4, हम दो हमारे 10, हम दो हमारे 20, हम दो हमारे 200 और हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो जनसंख्या बढ़ाने में जुटे हुए हैं। ना खेती बढ़ाते हैं और ना तो ज्ञान बुद्धि बढ़ाते हैं, केवल जनसंख्या बढ़ाते हैं। और इतनी जनसंख्या बढ़ा दी है कि घर में सोने की जगह नहीं है, घर में बिछौना नहीं है, खाट भी नहीं है और घर में रजाइयाँ भी कम है। लखनऊ अमीनाबाद में एक परिवार अपने घर के बाहर सड़क किनारे बैठा हुआ था। 14-15 लोग बैठे थे। पुलिस का राउंड हुआ। पुलिस ने देखा ये 14-15 लोग यहाँ क्यों बैठे रात में, रात के 1 बज गए बैठे हैं, कोई गिरोह है, कोई डाकू लोग है, क्या है, सलाह कर रहे हैं। तो पुलिस वालों ने पूछा तुम कौन हो, चलो गाड़ी में बैठो, पुलिस की गाड़ी थाने ले चलते तुम्हें, यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग। तो उनको पकड़कर पुलिस के लोग घसीटने लगे। उन्होंने कहा मुझे घसीटो मत, हम लोग इस घर के मालिक हैं। बोले यहाँ क्यों बैठे हो रात में 1 बजे, क्या कर रहे हैं। बोले हमारे घर में इतनी जनसंख्या हो चुकी है कि हम 2 ट्रिप में सोते हैं। तो अभी पहली ट्रिप सो रही है, ये लोग 2 बजे निकलेंगे बाहर, ये बैठेंगे, तो हम लोग अंदर जाकर सोएंगे। बोले इतनी जनसंख्या है। बोले हाँ बहुत ज़्यादा है, 8-8 बच्चे, 18-18 बच्चे हैं। तो पुलिस वाले भी दंग रह गए कि इतना लोग हैं। पांडव 5 थे, कौरव 100 थे। महाभारत भी हमको समझाती है 100 कौरवों की हार होती है और 5 पांडवों की जीत होती है। याद रखना, आपके अंदर कला और क्वालिटी होना चाहिए। संख्या से आप नहीं जीत सकते हो, बुद्धि के बल से आप जीत हासिल कर सकते हो। इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़, ये संसार में बहुत बच्चे पैदा करना, थोड़ा इस पर भी कंट्रोल होना चाहिए। कल मेरी एक सांसद जी से बात हो रही थी, मुकेश रावत से, राजपूत, मुकेश राजपूत। तो मैंने उनसे कहा कि जनसंख्या नियंत्रण पर आप लोग को सोच रहे हैं कि नहीं। बोले बिल्कुल मैं सोच रहा हूँ।
प्रेमवा भूले भगवान हो सेवरी के घर माँ। प्रेमवा भूले भगवान हो सेवरी के घर माँ। भक्ति माँ भूले भगवान हो सेवरी के घर माँ। भक्ति माँ भूले भगवान हो सेवरी के घर माँ। नुहरे नुहरे सेवरी गलियां बुहारे। नुहरे नुहरे सेवरी गलियां बुहारे। हे गलियां हैं भगवान हो सेवरी के घर माँ। यही गलियां हैं भगवान हो सेवरी के घर माँ। खट्टे मीठे बेर सेवरी चखी चखी लावे। खट्टे मीठे बेर सबरी चखी चखी लावे। भोग लगई हैं भगवान हो सेवरी के घर माँ। भोग लगई हैं भगवान हो सेवरी के घर माँ। प्रेमवा भूले भगवान हो सेवरी के घर माँ। प्रेमवा भूले भगवान हो सेवरी के घर माँ। गंगा जमुना से सेवरी जल भरी लावे। गंगा जमुना से सबरी जल भरी लावे। चरण पखरी हैं भगवान हो सेवरी के घर माँ। चरण पखरी है भगवान हो सेवरी के घर माँ। भक्ति माँ भूले भगवान हो सेवरी के घर माँ। भक्ति माँ भूले भगवान हो सेवरी के घर माँ। प्रेमवा भूले भगवान हो सेवरी के घर माँ। प्रेमवा भूले भगवान हो सेवरी के घर माँ। भक्ति माँ भूले भगवान हो सेवरी के घर माँ। सेवरी की भक्ति को देखकर भगवान श्री राम उसके प्रेम में भूल गए थे और बेर फल भी भगवान ने खाया। लक्ष्मण ने बेर फल फेंक दिया था। वही बेर कहते हैं द्रोणागिर पर्वत पर जाकर संजीवनी बना था। किसी के शुद्ध प्रेम को ठुकराना नहीं चाहिए। शुद्ध प्रेम हो, वासना भरा प्रेम ना हो, उपासना से भरा प्रेम हो। जिस प्रेम में वासना है वो प्रेम खतरे से खाली नहीं है, और जिस प्रेम में उपासना झलक रही है वो प्रेम सुख शांति देने वाला होता है। इसलिए कहते हैं प्रेम करना आसान है लेकिन प्रेम को निभाना कठिन है। क्योंकि जिस समय तुम प्रेम की शुरुआत करते हो उस समय तुम्हारे मन की स्थिति कुछ अलग होती है और धीरे धीरे मन की स्थिति बदलती चली जाती है। जिस समय आप शादी करते हो याद रखना उस समय तुम्हारे पति पत्नी के बीच में जो प्रेम होता है ना बहुत अद्भुत होता है। उस समय तुम्हारी पत्नी तुमको कहती है कि मेरे प्राणनाथ हो तुम, और तुम भी उसको देखकर कहते हो तुम चंद्रमुखी हो। लेकिन थोड़े दिनों के बाद प्रेम बदलता है, तुमको भी थोड़ा गुस्सा आता है। तुम अपनी वाइफ को कभी कभी डांटते हो, तुम्हारी वाइफ दुखी हो जाती है और कहती है अब केवल मेरे नाथ हो, अब प्राणनाथ नहीं हो, थोड़ा तकलीफ दे रहे हो। वाइफ भी कभी कभी उलझ जाती है, गुस्सा हो जाती है,
किसी रोज भोजन नहीं बनाती है, नाराज होकर बताती है सिर दर्द हो रहा है। तो तुम भी उसको देखकर कहते हो कि पहले तो तुम चंद्रमुखी थी, लेकिन अब सूरजमुखी हो गई, सूरज में थोड़ा गर्मी आने लगी। 2-3 बच्चों का जन्म हो गया, बच्चों को संभालने में थोड़ा और कठिनाई आने लगी, खर्चे बढ़ गए, समस्याओं ने घेर लिया, पति पत्नी थोड़ा बैठने का टाइम भी नहीं मिलता है। बैठने का छोड़ो, कितने लोग तो पति पत्नी 2-2 साल बाद मिलते हैं। अभी एक सज्जन मुझे मिले, बोल रहे थे कि 2 साल हो गए दुबई में हूँ। मैंने कहा तो तुम्हारी भार्या कहाँ है? तो बोले वो तो बिहार में है। तो मैंने कहा इतने दिन तुम अलग रहते हो पत्नी से? बोले वहाँ रहूँ तो भूखा मैं भी मर जाऊँ, भूखे वो भी मर जाएगी। यहाँ कमाने आया हूँ, यहाँ से पैसा भेजता रहता हूँ, रोटी धोती चलती रहती है। दुख है, बहुत कठिन जीवन है। तो फिर उसने बताया कि 2 साल बाद जाता हूँ, फिर भी आपस में प्रेम नहीं रहता है। थोड़ा सा वाइफ का मन भी गुस्सा वाला हो गया है और मेरे मन में भी थोड़ा क्रोध ज़्यादा आता है। और क्रोध एक ऐसी चीज़ है जो प्रेम का विनाश करता है। ज़्यादा क्रोध आपका बढ़ेगा, गुस्सा ज़्यादा बढ़ेगी, तो पिता पुत्र के बीच का भी प्रेम टूट सकता है। माँ बेटे और माँ बेटी के बीच का भी प्रेम खंडित हो सकता है। सासू बहू के बीच का प्रेम भी खंडित हो सकता है। ये क्रोध प्रेम का काल है, इसलिए याद रखना, थोड़ी सहनशीलता रखा करो। कुछ मन को उल्टा भी लगे, थोड़ा गम खा लिया करो, सह लिया करो। और याद रखना, सहनशीलता को शास्त्रों में तप कहा गया है। और ये तपस्या जिस महिला में होती है, वो महिला अपने घर की महिमा को बढ़ा देती है। ये सहनशीलता की तपस्या जिस पुरुष में होती है, उसका घर जल्दी बिखरता नहीं। राजनीतिक क्षेत्र में काम कीजिए, वहाँ भी सहनशीलता रखिए, गम खाइए। साधु बन जाइए, इसमें तो बहुत ज़्यादा सहनशीलता रखिए। कभी कभी 2 पक्ष होते हैं, दोनों पक्ष सिद्ध करते हैं कि मेरी बात ठीक है, दूसरा पक्ष कहता मेरी ठीक है। ये सिद्ध करने में वाद विवाद हो जाता है। अपने अपने ढंग से तुम अपनी अपनी बात को सिद्ध कर रहे हो कि ठीक है, लेकिन याद रखना, कोई अपनी बात को गलत मानना ही नहीं चाहता है। तुम ही छोटे बन जाओ, नानक नन्हे होए रहो, जैसे नन्ही दूब, सबही घास जर जात है दूब खूब की खूब। पारिवारिक जीवन में सहनशीलता का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। कबीर साहब के पास में एक नवयुवक आता है और कहता है, कभी कभी मेरे मन में होता साधु बन जाऊं। ये गृहस्थी का झंझट देख करके मन घबराता है, इच्छा होती महात्मा बन जाऊं, चला जाऊं, छुट्टी मिल जाए, सब पत्नी पतना सब खत्म। तो कबीर साहब हंसने लगे, बोले ऐसा सोच रहे भागने को तुम? बोला फिर जब साधुओं की तपस्या देखता हूँ तो मन होता है इसमें तो और ज़्यादा कठिनाई है, इसमें ना तो इधर उधर खा सकते हैं, बड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, जबान को रोकना पड़ेगा। तो फिर मन होता है साधु नहीं बनूंगा, गृहस्थी कर लूँ। तो अभी तक तय नहीं कर पाया, 5 साल से डिस्कस चल रहा है कि साधु बनूं कि गृहस्थ बनूं, क्या बनूं। तो कबीर साहब ने कहा कि आइए मेरे साथ। कबीर साहब उसको एक सदगृहस्थ भक्त के यहाँ लेकर गए और वहाँ पर ठहरे। उस भक्त ने अपनी धर्मपत्नी को बुलाया कि संत कबीर आए हैं, आइए इनका स्वागत करते हैं। चरण पखारण वंदन अभिनंदन आरती पूजन किया। कबीर साहब से आदेश लेकर के भोजन तैयार किया गया।
कबीर साहब भी भोजन खाने बैठ गए, घर मालिक भी बैठ गया, वो नवयुवक साथ में था वो भी बैठ गया। आज उस गृहस्थ की पत्नी बहुत खुश थी क्योंकि कबीर जैसे संत को भोजन खिलाने का मौका मिला। तो खुशी के कारण, ज्यादा प्रसन्नता के कारण सब्जी में नमक डबल डाल दिया और दाल में नमक डालना भूल गई। कभी कभी तादाद से ज्यादा तुम जब प्रसन्न होते हो तब भी गलती हो जाती है, चूक जाते हो, भूल हो जाती है। कबीर साहब खाते हैं और मुस्कुराते हैं और कहते हैं भोजन बहुत स्वादिष्ट है। घर का जो मालिक है वो कहता है, प्रीतमा जब कभी विशेष मेहमान आया करें तो इसी प्रकार का भोजन तुम बनाया करो। आज जो भोजन में टेस्ट है ऐसा टेस्ट कभी नहीं आया है। तो साथ में जो बैठा वो नवयुवक खा रहा था, उसको बड़ा गुस्सा आया कि सब्जी में डबल नमक, दाल में बिल्कुल नहीं। कबीर भी प्रशंसा कर रहे हैं और घर मालिक तो कह रहा आज सबसे अच्छा भोजन बना है, कम से कम बताना तो चाहिए, शाम को फिर ऐसे ही खाने को मिलेगा। तो नवयुवक बोला कि आप सच क्यों नहीं बोलते हो कबीर साहब। कबीर साहब ने कहा कि सवाल सच और झूठ का नहीं है, सवाल प्रेम की पवित्रता का है। नमक का मैं प्रेमी नहीं हूँ, मैं तो इस भक्त का प्रेमी हूँ। अगर इससे भूल हो गई है तो मैं उसको एडजस्ट कर लेता हूँ। थोड़ी देर के बाद शाम के 4 बजने लगे।